दोस्तों नमस्कार। मेरे इस चैनल में पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड क्या है, साथ में म्यूचुअल फंड कैसे चुनें, म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करें, इसकी भी जानकारी दूंगा। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए क्या योग्यता चाहिए और म्यूचुअल फंड से संबंधित आपके मन में जो सवाल उठते हैं उसका भी पूरा जवाब देने का प्रयास करूँगा। आप अंत तक वीडियो को देखिए, आपके अधिकतर डाउट इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। मैं म्यूचुअल फंड से संबंधित वीडियोज इस चैनल में सीरीज के रूप में ला रहा हूं, जिसमें म्यूचुअल फंड से संबंधित सभी सवालों के जवाब और निर्देश मिलेंगे। आपके लिए स्पेशल जानकारी मिलेगी, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि इस तरह के वीडियो की आपकी ज़रूरत हो, जानकारी की ज़रूरत हो तो सबसे पहले आपको इसकी सूचना मिल सके। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। म्यूचुअल फंड में कई निवेशकों का पैसा एक जगह जमा किया जाता है। ये आप बात जानते ही होंगे कि म्यूचुअल फंड में कई निवेशकों का पैसा एक जगह जमा किया जाता है और इस फंड से फिर बाजार में निवेश किया जाता है। म्यूचुअल फंड को एसेट मैनेजमेंट कंपनियां द्वारा मैनेज किया जाता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसको शॉर्ट में AMC भी कहते हैं, इनके द्वारा मैनेज किया जाता है। प्रत्येक एसेट मैनेज कंपनी में आमतौर पर कई म्यूचुअल फंड में विभिन्न स्टॉक और शेयर्स पर और इसके अलावा भी कई जगहों पर निवेश करके अच्छा इनकम प्राप्त करके हमें उसका यूनिट के अनुसार हिस्सेदारी दे देता है। तो यह म्यूचुअल फंड का सामान्य परिचय था। म्यूचुअल फंड में क्यों निवेश करें? आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि निवेश करने के लिए तो कई तरीके हैं, फिर म्यूचुअल फंड में ही निवेश क्यों करें? तो इसका अच्छा सा जवाब है कि मैनेज करने में ये आसान है। आप किसी भी दिन कितने भी म्यूचुअल फंड खरीद और बेच सकते हैं। आप अपने पैसे को कभी भी निवेश कर सकते हैं, कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। कहने का अर्थ इसमें मैनेज करना बहुत आसान होता है। दूसरा, कई विकल्प होते हैं। म्यूचुअल फंड आपको कम निवेश में कई स्टॉक और बॉन्ड लेने की सुविधा देता है। आप जिस म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं उस फंड में से किसी एक जगह पैसा नहीं लगाया जाता है, बल्कि अलग अलग जगह निवेश किया जाता है, ताकि किसी एक क्षेत्र में मंदी आने से भी अन्य क्षेत्र से लाभ कमा लिया जाता है और आपको निश्चित रिटर्न प्राप्त होते हैं। तीसरी बात, कम फीस लगता है। म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो जिसको बोलते हैं, आमतौर पर आपके निवेश के 1.5% से 2.5%, अभी तो 1.5% से कम भी लगता है, इसका एक्सपेंस रेशियो होता है। एक्सपेंस रेशियो वो फीस होती है, यदि आप नहीं जानते हैं तो एक्सपेंस रेशियो वो फीस होती है जिसे आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपना फंड को निवेश करने यानी मैनेज करने के लिए देते हैं। यह इसलिए कम है क्योंकि एक म्यूचुअल फंड में कई लोग निवेश करते हैं और सबके बीच में ये फी बढ़ जाती है, इसलिए आपको बहुत ही बिल्कुल ही न्यूनतम से न्यूनतम लगता है। अगली बात है पारदर्शिता। पारदर्शिता होती है इसमें। म्यूचुअल फंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं और उनके NAV यानी नेट एसेट वैल्यू या कीमत का घोषणा प्रतिदिन के आधार पर की जाती है। उनके पोर्टफोलियो की घोषणा भी हर महीने की जाती है और इसके बारे में विभिन्न जानकारी भी जनता को दी जाती है, निवेशकों को दी जाती है। तो प्रतिदिन इसमें कीमत की घोषणा करने का मतलब है, जैसे स्टॉक मार्केट सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, नॉर्मली दिन ये 5 दिन इसमें कारोबार होते हैं और इन 5 दिन का कारोबार 9:15 बजे से 3:30 बजे तक चलता है और इसमें जो भी कारोबार होते हैं उसका फाइनल करके प्रतिदिन इसमें आपको कीमत की घोषणा हो जाती है और उसी दिन आपके एसेट का कंपाउंडिंग भी दिखाई देने लगता है। म्यूचुअल फंड कैसे चुनें? म्यूचुअल फंड हम कैसे चुन सकते हैं, ये भी हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है। आपको पहले से चुनना होगा कि आप किस प्रकार के फंड में निवेश करना चाहते हैं। और डिटेल रूप से अगर कहें तो इक्विटी फंड तभी चुने जाने चाहिए जब आप ज़्यादा जोखिम, मतलब ज़्यादा आप मार्केट के ऊपर नीचे होने को जोखिम कहा जाता है, उसको उठाने को तैयार हैं तो आपको
इक्विटी फंड सेलेक्ट करना चाहिए और इसकी समय सीमा 5 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अगर आप मध्यम जोखिम उठा सकते हैं तो आपको हाइब्रिड फंड में निवेश करना चाहिए और यदि आप कम जोखिम लेना चाहते हैं तो आपको डेट फंड में निवेश करना चाहिए। ध्यान दें, सभी म्यूचुअल फंड यहाँ तक कि डेट फंड में भी कुछ ना कुछ तो जोखिम होता ही है। जोखिम कहने से बहुत लोग समझ जाते हैं कि ये जोखिम बहुत भारी लॉस को कहा जाता है। ऐसी बात नहीं है। जब मार्केट गिरता है तो उसका ग्राफ नीचे जाता है, उस समय हमको लगता है कि अब और नीचे चला गया तो मेरा एसेट पूरी चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा, डूब जाएगा, ऐसा महसूस होने लगता है। इसी को जोखिम कहा जाता है। आप इसमें थोड़ा सा धीरज बनाए रखेंगे तो ये जोखिम एक अच्छा प्रॉफिट देता है। जब भी मार्केट नीचे जाता है तो उससे मार्केट को उठना ही है और मार्केट जब ऊपर उठता है तो पिछले बार का रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ऊपर जाता है। इस तरह जोखिम इसमें न्यून है। आप किस प्रकार के फंड में निवेश करना चाहते हैं, इसके बाद आप एक फंड उसमें से चुन सकते हैं। ये फंड चुनने के लिए एक समय सीमा में उसका प्रदर्शन पटल को देख सकते हैं, उसकी तुलना करके चुन सकते हैं। कुछ अन्य कारक भी हैं जिस पर आप विचार कर सकते हैं। अगली बात है फंड मैनेज का अनुभव। फंड मैनेज करने वाली कंपनी कब से फंड मैनेज कर रही है, मतलब कितने दिनों से ये फंड का मैनेजमेंट कर रही है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें, इसके जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। पोर्टफोलियो, क्या वह म्यूचुअल फंड है ज़्यादा जोखिम के साथ छोटी कंपनियों में निवेश कर ज़्यादा लाभ कमा रहा है? आपको ये भी देखना चाहिए कि वो म्यूचुअल फंड किसी एक क्षेत्र में अपना पैसा लगा रहा है या अलग अलग में लगा रहा है। ये भी देखें कि कितना पैसा इक्विटी में लगाया जा रहा है और कितना डेट में लगाया जा रहा है। इस तरह से आप कंपनी का पोर्टफोलियो देख करके अंदाज लगा सकते हैं। उसका एक्सपेंस रेशियो देखिए। ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो से आप जितना लाभ कमाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा उसके लिए दे देते हैं और इस तरह आपका लाभ घट जाता है। इसलिए जब भी निवेश करें एएमसी का एक्सपेंस रेशियो देखना ना भूलें, क्योंकि छोटी अमाउंट के लिए तो यह नहीं दिखता है, लेकिन जब आपका अमाउंट करोड़ों में हो जाएगा तो 1 करोड़ का 1.5% भी 1.5 लाख होता है। इसलिए एक्सपेंस रेशियो का वेरीफाई जरूर करें। इसके बाद हम आपको बताते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो म्यूचुअल फंड में कोई भी निवेश कर सकता है। न्यूनतम 500 रुपये तक निवेश कर सकते हैं। भारतीय निवासी और एनआरआई दोनों म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। आप अपने जीवन साथी या बच्चों के नाम पर भी निवेश कर सकते हैं। यदि आपका बच्चा नाबालिग है यानी 18 वर्ष से कम है तो उसके नाम पर निवेश करते समय आपको अपनी जानकारी देनी होती है। जब तक वो 18 वर्ष नहीं हो जाता या नहीं हो जाती तब तक आप खाते को मैनेज करते रहेंगे। यहाँ तक कि पार्टनरशिप कंपनियाँ यानी एलएलपी, ट्रस्ट और कंपनियाँ भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी म्यूचुअल फंड का मैंने आपको दे दिया। इसके बाद आपके दिमाग में कुछ विशेष सवाल उठते हैं, उसकी भी मैं कुछ विशेष जानकारी और उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। इसलिए वीडियो को आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले के दिमाग में ये सवाल आते ही हैं और इसका जवाब अगर आपके दिमाग में क्लियर ना हो तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश के इतने बड़े अवसर को खो सकते हैं। पहला प्रश्न ये हो सकता है कि क्या म्यूचुअल फंड में निवेश करना सुरक्षित है? म्यूचुअल फंड बाजार से जुड़े निवेश होते हैं भाई, इसलिए इस तरह से यह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो सकती है। हालांकि जोखिम कम करने के लिए इन पर कई तरह के नियम लागू होते हैं और म्यूचुअल फंड में से पैसा कई सेक्टर में निवेश किया जाता है। इस तरह स्टॉक या बॉन्ड के मुकाबले इनमें कम जोखिम होता है। आप क्या सोचते हैं, आपका पैसा किसी बैंक में यदि आप रखे हुए हैं तो बैंक में आपको कितने राशि का वहाँ सिक्योरिटी दिया जाता है? आपको यदि पता नहीं है तो मैं बता दूं कि आरबीआई के द्वारा बैंक में आपके द्वारा रखे पैसे पर सिर्फ 5 लाख की गारंटी लेती है। चाहे आप 5 लाख रखे हों, 50 लाख रखे हों या 5 करोड़ रखे हों या अरबों में आपका बैंक में पैसा जमा हो, किंतु मात्र 5 लाख का ही गारंटी रिजर्व बैंक लेती है। यहाँ भी आपका जोखिम है, आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है।
उसी तरह से म्यूचुअल फंड में भी आप निवेश करते हैं तो पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, किंतु इसके जोखिम को मैनेज करके न्यूनतम कर दिया जाता है। दूसरा सवाल आपके दिमाग में आता होगा कि आप म्यूचुअल फंड से पैसे कैसे कमाते हैं, कैसे कमाते हैं म्यूचुअल फंड से पैसे। तो इसका उत्तर हो सकता है कि म्यूचुअल फंड के माध्यम से पैसा लगाने के दो प्रमुख तरीके हैं, समय सीमा और ग्रोथ। कितने समय सीमा के लिए आप लगाते हैं और कितना ग्रोथ होता है। समय सीमा में निवेशक एक निश्चित समय के लिए निवेश करता है और समय के दौरान उसे स्कीम से लाभ प्राप्त होता रहता है। ये विकल्प उन निवेशकों द्वारा चुना जाता है जो निवेश को भी बनाए रखना चाहते हैं और लाभ भी कमाना चाहते हैं। वहीं ग्रोथ में लाभ की गारंटी नहीं होती है। निवेश कुछ यूनिट या शेयर खरीदकर अपने पास रख लेता है। उन यूनिट का मूल्य समय के साथ बढ़ता या घटता रहता है। जब निवेशक को लगता है कि ये सही समय है, तभी वो उन यूनिट को बेचकर लाभ कमाता है। ध्यान दें कि 2018 के बजट के बाद टैक्स बचाने के लिए ग्रोथ विकल्प में निवेश करना ज़्यादा बेहतर है। अगला सवाल है, म्यूचुअल फंड निवेश करने का सही समय क्या होता है। तो इसका जवाब ये है कि विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि बाजार में निवेश करने के लिए सही समय का इंतजार करने के बजाय बाजार में निवेश करना ज़्यादा बेहतर है। बाजार सुधार की प्रतीक्षा ना करें, क्योंकि इस प्रतीक्षा की कोई निश्चित अवधि नहीं है, इसलिए इसे कोई भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है। इसके बजाय ये देखें कि आप कितना जोखिम ले सकते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, और बिना देरी किए आप निवेश करना प्रारंभ कर सकते हैं। अगला सवाल है, क्या आप किसी म्यूचुअल फंड में अपना सारा पैसा खो सकते हैं। ये पैसा खोने का सबको डर रहता है, पैसा डूब ना जाए, पैसा का पूरी लॉस ना हो जाए, ये डर ही म्यूचुअल फंड में निवेश करने से रोकता है। तो इसका सही जवाब है, बाजार से जुड़े होने के कारण म्यूचुअल फंड में जोखिम बना रहता है, इसलिए निवेश की गई मूल राशि का नुकसान हो सकता है। हालांकि म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन को देखते हुए कहा जा सकता है कि आपके सभी पैसे खोने की संभावना बिल्कुल ही नहीं होती है, यानी आप पूरे पैसे आप नहीं खो सकते। और अभी वर्तमान समय में म्यूचुअल फंड में एएमसी इतना एडवांस वर्क करता है कि आपका मूल पैसा में कभी मामूली लॉस हो सकता है, अन्यथा प्रति वर्ष आपको 15% से लेकर के आजकल 30%, 45%, 50%, किसी एमसी में एक वर्ष में 61%, 65% तक बढ़ोतरी होते मैंने देखा है। अगला सवाल है, म्यूचुअल फंड पर रिटर्न लाभ की औसत दर क्या है। मैंने बताने का प्रयास किया, फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुने। लंबे समय में इक्विटी स्कीम में औसतन लगभग 12%। लंबे समय में यदि आप निवेश करें 30 साल 40 साल, तो ऐसे समय में आपका औसतन लगभग 12% न्यूनतम होता है। आपको 12 से 20% तक भी लॉन्ग टर्म में मिल सकता है। डेट स्कीम में लगभग 8%, यानी न्यूनतम 8% आपको मिलना ही है। 8% से लेकर के 15% तक आपको डेट फंड में भी मिल सकता है। और हाइब्रिड स्कीम जो होता है, जो इक्विटी और डेट फंड का मिक्सचर होता है, इसलिए इसको हाइब्रिड बोलते हैं, इसमें लगभग 10% न्यूनतम और ये 20% तक या इससे भी अधिक रिटर्न आपको मिल सकता है। हालांकि ये बाजार से जुड़े निवेश हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम का पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिकॉर्ड की गारंटी नहीं देता है, इसलिए आप सेल्फ ही स्टडी करें और सेल्फ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगला जो क्वेश्चन है कि आप म्यूचुअल फंड रिटर्न की गणना कैसे करते हैं, मतलब रिटर्न की गणना म्यूचुअल फंड में कैसे करेंगे। तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है। म्यूचुअल फंड स्कीम की विकास की गणना के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। इसमें कुल लाभ में से आपका मूल निवेश को डिवाइड कर दिया जाता है और 100 से गुना कर दिया जाता है। आपका कुल लाभ में से आपका कुल निवेश
उसको 100 से गुना कर दीजिए, वही इसका रिटर्न का गणना है, आपको परसेंट में निकल जाएगा। अगला सवाल है NAV क्या है और NAV की गणना कैसे की जाती है। NAV नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू शॉर्ट में NAV कहा जाता है। ये म्यूचुअल फंड यूनिट का मूल्य होता है। म्यूचुअल फंड में यूनिट निश्चित होते हैं, उसका मूल्य है। और NAV की गणना करने के लिए कुल फंड मूल्य जो होता है उसमें से कुल फंड की देनदारियों को घटा दिया जाता है। कुल फंड मूल्य में से कुल फंड की देनदारियों को, लायबिलिटीज़ को घटा दिया जाता है और उसको स्कीम की बकाया यूनिट की कुल संख्या से, मतलब अब कितने यूनिट बचे उसकी कुल संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है। ये प्रतिदिन होता है और प्रतिदिन NAV आपको दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी म्यूचुअल फंड की औसत ब्याज दर क्या है। किसी म्यूचुअल फंड में औसतन ब्याज दर क्या मिलता है। तो म्यूचुअल फंड बाजार से जुड़े निवेश हैं और गारंटीड रिटर्न नहीं देते हैं, इसलिए रिटर्न की गारंटी नहीं है, लेकिन ये बाजार में वर्तमान में उपलब्ध विभिन्न निवेशकों की तुलना में सबसे अधिक है। मेरे ख्याल से सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन जो है, तो किसी म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करने के लिए आपको कितना धन चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं एक मजदूर हूँ, मैं एक कम इनकम का व्यक्ति हूँ, मैं इस AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी नाम सुन करके डर जाते हैं और इसमें मैं निवेश नहीं कर सकता। ऐसी बात नहीं है। आपको फाइनेंशियल एजुकेशन है तो आप 100 रुपये से भी निवेश कर सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि पहले जानकारी लेनी चाहिए, और यदि आप म्यूचुअल फंड जैसे निवेश से वंचित हैं तो आपका कॉर्पस, आप जो सपने देखते हैं कि मेरा एक अच्छा कॉर्पस हो, अच्छा वेल्थ हो, अच्छा एसेट हो, ये बनाना मुमकिन नहीं होगा। किसी म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करने के लिए आपको कितना धन चाहिए, इसका मैंने जवाब दे दिया कि आपके द्वारा निवेश किए जाने वाले फंड के आधार पर न्यूनतम निवेश राशि भिन्न हो सकती है। हालांकि आप न्यूनतम 500 रुपया से भी निवेश कर सकते हैं। कोई AMC 100 रुपया से भी निवेश लेता है। अगला सवाल है, क्या मैं म्यूचुअल फंड कभी भी बेच सकता हूँ। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। म्यूचुअल फंड में कभी भी बेच सकता हूँ। आप बैंक में FD किए हैं या रिकरिंग डिपॉजिट कर रहे हैं तो क्या उसे आप कभी भी निकाल सकते हैं। जवाब होगा निकाल सकते हैं, लेकिन उस पर आपको फीस लग जाते हैं, दंड लग जाते हैं। म्यूचुअल फंड में ये यूनिक फीचर है कि आप अपने पैसा को कभी भी निकाल सकते हैं। इसका जवाब है अधिकांश म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड होते हैं, मतलब आप कभी भी निकाल सकते हैं, मतलब आप उन्हें कभी भी बेच सकते हैं। आमतौर पर क्लोज एंड स्कीम की 3 से 4 वर्ष की लॉक इन अवधि होती है। इस तरह की बातें केवल ELSS फंड में होती हैं जो टैक्स सेवर के रूप में यूज होता है। वहाँ पर मात्र 3 साल के लिए लॉक किया जाता है। इस अवधि के बाद अपनी इच्छा के अनुसार उनकी अवधि नहीं बढ़ा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में पूरी लिक्विडिटी होती है। इसमें SIP या लमसम दोनों में किए गए निवेश को आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। अगला सवाल है, क्या म्यूचुअल फंड में निवेश करना टैक्स फ्री है। जवाब है नहीं। म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी STCG और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी LTCG नियम के अधीन है। अलग अलग म्यूचुअल फंड जैसे इक्विटी और डेट पर कई तरह का टैक्स लगता है। म्यूचुअल फंड लाभांश के मामले में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स DDT जिसको बोलते हैं वो लागू होता है, और फंड के अनुसार स्रोत पर टैक्स कटौती की जाती है। इनकम टैक्स, जो भी टैक्स वेरिएबल हैं, जो भी टैक्स लगना है वो म्यूचुअल फंड के साथ लगेगा ही। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड क्या है, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, तो बता दूं मैं, ओपन एंडेड फंड वो फंड है जिसमें कभी भी निवेश कर सकते हैं और उन्हें कभी भी बेच सकते हैं। और क्लोज एंडेड फंड केवल AMC से न्यू फंड ऑफर यानी NFO के दौरान खरीदा जा सकता है। अगला सवाल है, SIP और लमसम क्या है। SIP और लमसम की चर्चाएं होती हैं, ध्यान से सुनेंगे। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP नियमित समय पर म्यूचुअल फंड में एक निश्चित राशि निवेश करते हैं। उदाहरण के लिए
प्रत्येक महीने म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपये निवेश SIP आपका निवेश बढ़ाते हैं और आपको बाजार में अधिक मूल्य खराब समय में फंसने से बचाते हैं। SIP इक्विटी फंड में ज़्यादा लाभ देते हैं, ना कि डेट फंड में। यानी SIP इक्विटी फंड में आप करेंगे तो ज़्यादा लाभप्रद होगा और डेट फंड में करेंगे तो यहाँ ज़्यादा लाभ नहीं होगा। इसके बाद आपको बताऊँ मैं लमसम निवेश। तो लमसम निवेश एक बार में किए जाने वाले निवेश हैं। जैसे बैंक में FD किया जाता है तो वो तो डिपॉजिट हो गया। यहाँ पर आपके पास जो भी अमाउंट अभी है उसको एक ही बार निवेश करते हैं, उसको लमसम निवेश कहा जाता है। यदि आपको अपने निवेश पर ज़्यादा ही विश्वास है तो ही आपको लमसम निवेश करना चाहिए। यदि फंड का NAV लगातार बढ़ता है तो SIP के बजाय लमसम ज़्यादा लाभ देगा। लास्ट सवाल है, डायरेक्ट या रेगुलर प्लान क्या है? आजकल म्यूचुअल फंड में ये क्वेश्चन अक्सर आता है। प्लान को देखेंगे आप, क्वेरी करेंगे तो वहाँ डायरेक्ट और रेगुलर लिखा हुआ रहता है। इसका क्या अर्थ है? तो रेगुलर प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन शामिल है। मतलब रेगुलर प्लान जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन शामिल है। ये कमीशन फंड मूल्य के 0.5% से 1% तक होता है। दूसरे शब्दों में कहें कि आपके निवेश का 0.5% से 1% इन योजनाओं के लिए डिस्ट्रीब्यूटर को हर वर्ष भुगतान किया जाता है। डायरेक्ट योजनाओं में डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन शामिल नहीं होते हैं। मतलब जब आप डायरेक्ट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन नहीं होगा। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए और यदि आपको डाउट है, कोई सवाल है तो कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका भी उत्तर वीडियो के जरिए देने का प्रयास करूंगा। इससे पहले मैंने म्यूचुअल फंड से संबंधित वीडियोज बनाए हैं, अच्छे वीडियोज़ हैं। उसे आप स्क्रीन एंड में आने वाले लिंक से या फिर डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ लिंक क्लिक करके एक बार ज़रूर देखें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और इसी तरह के मैं एक सीरीज इस चैनल में ला रहा हूँ जिसमें म्यूचुअल फंड और स्टॉक से संबंधित जो भी मुख्य बातें हैं इसकी चर्चाएं होंगी। और इस पर जो AMC चयन करने की प्रक्रिया है, सही निवेश करने का प्रक्रिया क्या है, इक्विटी डेब्ट फंड में निवेश करने का सही तरीका क्या है, ये सब की जानकारी आपको पूरे कैलकुलेशन के साथ मिलेगा। कैलकुलेशन करने के लिए मैंने ठीक पिछला वीडियो बनाया था कि आप कैसे SIP का कैलकुलेशन, लमसम का कैलकुलेशन करेंगे। इसकी भी जानकारी पिछले वीडियो में है, आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। और अगले वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें। जब भी अगला वीडियो आए तो आपको उसकी सूचना सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।